और दोस्त, क्या हाल चाल है। आज मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाला हूँ और वो ये है कि अगर तुम RO, ARO, UPPCS या UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम देख रहे हो कि तुम्हारे 2 अटैम्प्ट हो गए, 3 अटैम्प्ट हो गए, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारा प्री भी नहीं निकल रहा है या तुम्हारा मेंस नहीं निकल रहा है, और तुमने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि यार मेरा क्यों नहीं निकल रहा है। तुम स्ट्रेटजी तो देख रहे हो, तुम और टॉपर्स को सुन रहे हो, तुम तरह तरह की चीज़ें देख रहे हो कि यार कैसे निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, बट तुम कभी खुद में नहीं झांक रहे हो। जबकि तुमको पता है कि हाँ यार, मैं यार लायक नहीं था, मैं काबिल नहीं था यार उतना, कि मैं यार डिज़र्व नहीं करता था कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल पाऊँ। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम खुद की गलतियाँ ही तुम एनालाइज नहीं कर रहे हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके 2 अटैम्प्ट लग रहे हैं, 3 अटैम्प्ट लग रहे हैं, 4 अटैम्प्ट लग रहे हैं, 5 अटैम्प्ट लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आधे लोग तो उसमें से ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनकी गलतियाँ कहाँ हुई है। जब तक तुम अपनी गलतियां एनालाइज नहीं करोगे, खुद में नहीं झांकोगे, खुद की कमजोरियां नहीं देखोगे, खुद की वीकनेसेस पे काम नहीं करोगे, तब तक तुम इंप्रूव नहीं करोगे। और तुम इंप्रूव नहीं करोगे ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखो एक बात समझो, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए एक मिनिमम एक थ्रेशहोल्ड होता है, उतनी एनर्जी तुम्हें लगानी ही लगानी है। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको इतना एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड की एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करेगा। अब अगर सपोज कट ऑफ जा रही है 85 नंबर, ठीक है, या UPPCS की बात करें, अगर जा रही है 86 क्वेश्चन, अगर तुम उतनी मेहनत पुट नहीं करोगे तो तुम्हारा नहीं होगा ना। अब अगर तुम्हारे बनने हैं 80 क्वेश्चन और तुमको 80 से 86 पे आना है, 80 से 86 पे आना है, 87 पे आना है, कैसे आओगे? तुम जब अपनी गलतियों को एनालाइज करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, रीबिल्ड करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा यार ये मैं ये गलती करता था। फिर जब तुम उसको इंप्रूव करोगे, उस पर तुम काम करोगे, उसमें एफर्ट्स डालोगे, तब तुम देखोगे तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं। तुम टेस्ट सीरीज दोगे, जब तो मॉक दोगे, तो तुम देखोगे तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं यार, तुम्हें अच्छा फील होगा। तुम कहोगे अरे यार पिछले टेस्ट में मेरे 80 नंबर आए थे, अब 3 बार से मेरे 82 आ रहे हैं, 3 बार से मेरे 85 आ रहे हैं, अब यार मैं करीब हूँ, अब यार मेरा हो जाएगा। फिर तुम देखोगे नहीं यार, अब इसमें मैंने क्या गलती किया। टेस्ट सीरीज का क्या फ़ायदा है? टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फायदा यही है ना कि आप गलतियां करते हो। जब गलतियां करते हो तो गलतियों से सीखते हो। जब आप एनालाइज करते हो तो उसमें आप क्या करते हो? यही तो एनालाइज करते हो ना, यार मैंने क्या गलती की थी। और जब उस गलती पे आप काम करते हो, एफर्ट्स डालते हो, तो वो जब इंप्रूव करते हो तो तुम्हारा नंबर बढ़ता है। अब बहुत से लोग जिनको, अब देखो जिसने एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, जिसने RO, ARO का, UPPCS का, UPSC का एग्जाम इसके पहले नहीं दिया है, उन्हें आइडिया नहीं है, तो वो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे, या फिर जब वो टेस्ट सीरीज देंगे, मॉक पेपर देंगे, तब उन्हें पता लगेगा यार वो क्या गलतियां कर रहे हैं। उन्होंने करेक्ट इनकरेक्ट नहीं देखा, या उन्होंने कोई क्वेश्चन था उसमें उन्होंने अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को पढ़ लिया, अपने हिसाब से वो आंसर लगाया। तो वो सब जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जब वो गलतियां करेंगे, उससे सीखेंगे, तो वो इंप्रूव करेंगे। लेकिन अब जिसने एग्जाम दिया है, जिसने 1 बार दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, और वो बार बार फेल हो रहा है, और वो ये देखना नहीं चाह रहा है, समझना नहीं चाह रहा है कि उसने गलतियां क्या की, तो फिर वो पीछे रह रहा है ना। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपको, अगर आपने पिछला वाला टाइम जो हुआ था, वो अगर आपने 2021 वाला दिया था, पेपर उठाओ, उसके पहले 2016 वाला हुआ था, अगर आपने दिया था ठीक है, नहीं दिया था तो उसके पहले का उठाओ, 2017 में या जब भी हुआ था उसको उठाओ, देखो उसमें कि यार मैंने क्या गलतियां की थी। मैंने OMR बनने में प्रॉब्लम मुझसे हो गई थी, कोई मैंने गलती OMR बनने में की थी, या मैंने कहीं पे कोई आंसर मुझे पता था, मैंने वो गलत मार्क किया, मैंने कुछ और ही समझ के आंसर लगा दिया, पूछा क्वेश्चन में कुछ गया था, मैंने कुछ और ही लगा दिया। तो ये जब छोटी छोटी चीज़ों इनको नोट करो, सिर्फ दिमाग में ये मत सोचो कि अरे मैं तो बहुत स्टड हूँ, मैंने तो 1 बार देखा, मैंने तो 1 बार देख ली, मुझे याद हो गया। उसको तुरंत नोट डाउन करो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये गलती मैंने की है, उसको जब तुम नोट डाउन करोगे, फिर जब उस पर तुम काम करोगे, तब तुम्हारा नंबर बढ़ेंगे, तब तुम उस चीज़ से इंप्रूव करोगे। देखो एक बात ध्यान रखना, डे बाय डे अपनी लाइफ में इंप्रूव करने की सोचो। जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उसमें ये देखो यार मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ, बेहतर इंसान बनो, बेहतर अपने अंदर एक बेटरमेंट लाओ, एक इंप्रूवमेंट लाओ अपने अंदर। और चाहे कंपटीशन की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की, जब तक तुम डे बाय डे ग्रो करने की नहीं सोचोगे ना, तब तक भला नहीं होगा तुम्हारा। और जैसे ही तुमने ये सब चीज़ें करना स्टार्ट किया, सपोज तुम फिजिकल ज्योग्राफी में वीक हो या तुम पॉलिटी में वीक हो, और तुम उसमें एफर्ट्स डालोगे, अपनी कमजोरियां देख के उन गैप्स को फिल करोगे, तो तुम देखोगे तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, और तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा, और तुम जिंदगी में हर वो चीज़ पाओगे जो तुम सोचते हो। अगर तुम उसके लिए काम करोगे, अपनी कमजोरियों को देखते हुए अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करोगे, अपनी वीकनेसेस को तुम इतना बना लोगे कि हाँ यार वो तुम्हारी सफलता के बीच में ना आए, तुमको जो चीज़ पानी है ना उसको तुम हासिल कर पाओ। अगर तुम किसी सब्जेक्ट में बहुत वीक हो ना, उसको इतना बेटर कर लो कि तुम उसमें एवरेज परफॉर्म कर पाओ, जितना बाकी कर रहे हैं उतना तुम कर पाओ, और बाकी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस पर पूरी जान लगा दो, उसमें साला जितना तुम बेटर कर सकते हो ना उतना तुम खेलो, हो जाएगा तुम्हारा। चलो दोस्त, और भी मैं और चीज़ें और भी वीडियोस में लाने वाला हूँ। आई होप कि तुम्हें इससे कुछ फ़ायदा मिला हो। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।